गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हितेन मोदी स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे मैं आपको फर्स्ट पार्ट स्टैटिस्टिक का लेके आया हूं। सबसे पहले ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक का ग्रोथ एंड ओरिजिन कहां से? तो बात करें, जब मौर्य एम्पायर था, चंद्रगुप्त मौर्य था, तब चाणक्य था, तब से स्टैटिस्टिक का जो होता है आगे बढ़ रहा है हमारे देश में। कहा जाता है कि चाणक्य जो था वो अब तक के विश्व के सबसे बुद्धिशाली व्यक्तियों में नंबर 1 था। उसका दिमाग बहुत शार्प था। उसने स्टैटिस्टिक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था उसके बारे में जो करना था, स्टैटिस्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से किया था। उसके बाद आया कि द बुक आईन अकबरी बाय अबू फजल। अकबर के शासन काल में अबू फजल ने एक बुक लिखा था आईन अकबरी, और उसके अंदर स्टैटिस्टिक के बारे में पूरा इन डेप्थ विवरण दिया गया था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनबर्ग। द जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक कौन सा वर्ड? जर्मन वर्ड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनबर्ग। आप याद रखने, वॉल को याद रखिए, वॉल दीवार जो होती है, तो उससे आपको याद आ जाएगा गॉटफ्रीड एकेनबर्ग फर्स्ट टाइम यूज दी वर्ड स्टैटिस्टिक। जर्मन वर्ड था, कौन सा? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय गॉटफ्रीड एकेनबर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कार्ल पीसन, फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। आप जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक पढ़ रहे हो उसके फाउंडर कौन थे? कार्ल पियर्सन। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक के फाउंडर कार्ल पियर्सन। देन आफ्टर बात करें, फिशर इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक के जो फादर है उसको फिशर को स्टैटिस्टिक के फादर कहा जाता है। क्योंकि फिशर की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने स्टैंडर्ड 12 के अंदर फर्स्ट लेसन इंडेक्स नंबर पढ़ने में आ रहा है, उसमें भी लास्पर इंडेक्स, पास्टर इंडेक्स एंड फिशर इंडेक्स हमें डेफिनेटली पढ़ने में आएगा। और फिशर के इंडेक्स को क्वेश्चन ये है कि उनको फादर क्यों कहा गया? उन्होंने जेनेटिक साइंस में, जेनेटिक स्टैटिस्टिकल्स के अंदर, बायोमेट्रिक स्टैटिस्टिक के अंदर और साइकोलॉजिकल स्टैटिस्टिक के अंदर अपना जो योगदान दिया है, स्टैटिस्टिक के हर एक डिपार्टमेंट के अंदर उन्होंने जो योगदान दिया है, कि उसकी वजह से उनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा गया है। क्वेश्चन पूछते बच्चा, किसको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक? फिशर इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। फिशर इज नोन एज फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। फिशर को स्टैटिस्टिक का फादर कहा जाता है। देन आफ्टर हम बात करें कि क्या सब कुछ फॉरेन में ही होता है? हमारे इंडिया में क्या किसी को कुछ नहीं आता है? अरे हमारे इंडिया वाले भी बहुत ताकतवर है, बहुत दिमाग वाले हैं। फर्स्ट टाइम द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय पीसी महालनोबिस in 1931 at Kolkata. Indian Statistical Institute. Indian Statistical Institute founded by P.C. Mahalanobis. PC याद रखिए नाम, PC जो पर्सनल कंप्यूटर आप कहते हो तो उससे याद रख लीजिए कोई पर्सनल कंप्यूटर। महालनोबिस, PC महालनोबिस। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट किसने बनाया था? बनाया था पीसी महालनोबिस। याद रखने के लिए आप पीसी पर्सनल कंप्यूटर भी याद रख सकते हैं कि पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एस्टैब्लिशमेंट किया था। इन विच ईयर? 1931। इन विच ईयर स्टूडेंट्स? 1931। वेयर? कहां? कोलकाता में।
पीसी महालनोबिस ने कोलकाता में 1931 में द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एक एस्टेब्लिशमेंट किया कि वो ऐसी इंस्टीट्यूट थी जो स्टैटिस्टिक के बारे में डेटा कलेक्ट करती थी, वो सारे डेटा मैनेज करती थी। तो पीसी महालनोबिस द ग्रेट इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जिन्होंने स्टैटिस्टिक के बारे में इंडिया के अंदर बहुत ही विस्तार उसका किया है, वो थे पीसी महालनोबिस। रिमेंबर स्टूडेंट नेम पीसी महालनोबिस 1931 at Kolkata established the Indian Statistical Institute। अब बात करते हैं definition of statistics given by Croxton and Cowden। Definition of statistics is given by Croxton and Cowden के भाई इन दोनों लोगों ने हमें definition दिया था। क्या था? Statistics is the science। Statistics is the science which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data। तो statistics क्या है? It is a one type of science। साइंस में जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वैसे स्टैटिस्टिक के अंदर भी उसके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसलिए कहा गया है स्टैटिस्टिक इज द साइंस। अब स्टैटिस्टिक साइंस है, वो किससे डील करता है? इट डील्स विद कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करो सब, अब डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या करना है? उसका एनालिसिस करो, उसका इंटरप्रिटेशन करो उस न्यूमेरिकल डेटा। अगर मैं बात करूं, आप कभी मेरी स्कूल के आप जो बच्चे हो, कभी जो स्कूल के मेरे क्लास के 30 स्टूडेंट्स हो आप, तो 30 स्टूडेंट हो तो 30 स्टूडेंट्स के मैंने डेटा कलेक्ट की। सारे बच्चे को भाई चलो सारे बच्चे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना स्टैंडर्ड 10 का रिजल्ट वगैरह मुझे लिख के दो। तो ये क्या हुआ? डेटा कलेक्शन हो गया। अब उसको एनालिसिस करो, इसको इंटरप्रेट करो। क्या एनालिसिस करेंगे कि ये जो सारे बच्चों के स्टैंडर्ड 10th का जो मार्क्स है, जो रिजल्ट है 30 बच्चों का, सबका एक समान नहीं है। किसी का सर 40% है, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 85, किसी का 90। तो सारे बच्चे यहां तो बैठे हैं। तो डेटा एनालिसिस करो, फिर उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालो। तो आपको बाइफरकेट कर दो, 40 से 50 के अंदर ये 5 बच्चे, 50 से 60 के अंदर ये 6 बच्चे, 60 to 70 ये 5 बच्चे, 70 to 80, 80 to 90 ये 6। तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता बच्चों, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है, तब जाके वो डेटा हमें कुछ यूजफुल होता है। तो Croxton and Cowden ने जो डेफिनेशन दी थी उसके लिए, स्टैटिस्टिक इज अ वन टाइप ऑफ साइंस which deals with the collection of data, analysis of data and interpretation of numerical data। तो बहुत ही अच्छी इजी डेफिनेशन दी थी Croxton and Cowden ने स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक इज द साइंस which deals with the collection, analysis and interpretation of numerical data। अब बच्चों हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि बच्चों ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। Group of all units under study is called population। Sir, group of all units under study is population मतलब population का मतलब है कि सपोज अगर मेरे सामने एक मेरे क्लास के 30 स्टूडेंट बैठे हैं, तो मेरे पास 30 स्टूडेंट्स का पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन मतलब आपको जो इंक्वायरी करना है, जो आपके पास में स्टडी करने के लिए जो डेटा है, जो इंक्वायरी करने के लिए जो नंबर स्टूडेंट्स है, वो है आपका पॉपुलेशन। कि भाई मैं मेरे इस क्लास की बात करूं, मैं यहाँ 30 स्टूडेंट्स है, तो 30 स्टूडेंट्स वो मेरा पॉपुलेशन है। मैं अगर मेरी पूरी स्कूल की बात करूं,
कि मेरी पूरी स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, मेरी पूरी स्कूल के अंदर 1200 बच्चे हैं, 1200 स्टूडेंट्स है, तो 1200 स्टूडेंट्स मेरा पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन मतलब जो डेटा स्टडी करने हैं वहां टोटल नंबर कितने हैं उसी को कहा क्या जाता है, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो मेरे पास जो 30 स्टूडेंट्स है वो मेरा पॉपुलेशन है, और साइज क्या हो, जो 30 है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन। 1200 मेरे स्कूल के बच्चे, तो वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, तो यहाँ बैठे जितने भी मेरे क्लास में बैठे बच्चे, तो वो मेरा पॉपुलेशन है। जो डेटा आपको स्टडी करना है उसकी ये बात चल रही है। जैसे कि आपको मोटेरा, तो मोटेरा में जितने भी पर्सन रहते हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस मुझे जानना है। तो मोटेरा में टोटल कितने पीपल्स है, 20,000, तो 20,000 हो गया पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन 20,000। और पॉपुलेशन तो मोटेरा के अंदर जितने भी पीपल बसते हैं उनका इकोनॉमिक स्टेटस वो है पॉपुलेशन, और जो 20,000 है वो है मेरा साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो अब पॉपुलेशन मतलब आपको जो स्टडी करना है, जो इंक्वायरी करना है, जो इन्वेस्टिग करना है, तो इसी में से आपको करना होता है। नाउ units selected from population on some certain basis, on certain criteria, it is called sample. Sir, why we are taking samples? क्यों सैंपल ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि there are certain limitations of population. पॉपुलेशन के कुछ लिमिटेशंस होते हैं बच्चों। क्या? कि भाई मैंने पहले कहा इकोनॉमिक स्टेटस, और 20,000 पीपल्स रिसाइड्स इन मोटेरा। अब इन सबका अगर आपको इकोनॉमिक स्टेटस जानना है तो 20,000 जो पीपल है मोटेरा में उन सबके घर पे जाना है और इंक्वायरी करना है। सर कितना सारा टाइम चला जाएगा, कितना सारा पैसा चला जाएगा, क्योंकि आपको खुद अकेले तो नहीं कर पाओगे, किसी इन्वेस्टिगेटर को, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करोगे, सबका खाना पीना सैलरी देना सब बहुत टाइम कंज्यूम है, बहुत कॉस्ट है, बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, बहुत ज्यादा थकान लगेगी। तो क्या करना है, सैंपल ले लो। सो सैंपल लेना मतलब यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन, यूनिट selected from population on certain criteria, on certain basis, it is called sample. population में से सैंपल ले लो और उसका इंक्वायरी करो। कभी कभार क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसका जो स्टडी करना है उसमें यूनिट को डिस्ट्रक्शन करना है, यूनिट जो होता है वो डिस्ट्रक्शन कर देते हैं हम, तो ऐसे हालात में तो सैंपल ही लेना बेटर है। एज पर एग्जांपल आपको बात करें, जैसे कि कभी कभार आप अगर लैब में लैब टेस्ट करवाने के लिए चाहते हो, ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है वो आपके यहाँ पर एक ऐसे पकड़ के निकालेगा और ऐसे करके इतना सा ब्लड खींचेगा एक सुई में इंजेक्शन में, और फिर उसका इंक्वायरी करके आपको बता देगा कि भी आपका ब्लड में क्या है, सीबीसी रिपोर्ट क्या है, आईबीसी रिपोर्ट क्या है, वो सारे रिपोर्ट आपको बता देगा। बट उसके लिए सिर्फ ब्लड का छोटा सा इतना सैंपल रहता है। हमारी ये जो पूरी बॉडी है इसके अंदर करीबन अप्रॉक्स 6 लीटर ब्लड होता है, तो वो 6 लीटर ब्लड नहीं लेता है बच्चों, वो जो है वो 6 लीटर ब्लड नहीं लेता है बच्चों, बट उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सैंपल लेता है और इंक्वायरी करता है। तो वो जो है वो है सैंपल बच्चों। क्या है वो है सैंपल। तो सैंपल लेना मतलब बच्चों आप समझ गए कि इसे लेना क्या होता है, उनको सैंपल लेना है। सैंपल क्यों लेना है? क्योंकि पॉपुलेशन में यूनिट डिस्ट्रक्शन करना होता है, पॉपुलेशन में यूनिट डिस्ट्रक्शन करना होता है, तो सैंपल लिया जाता है, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्योंकि सारी यूनिट्स का डिस्ट्रक्शन कर दो, बॉडी में से अपनी 6 लीटर ब्लड निकाल दो, फिर उसको क्या रिपोर्ट देगा डॉक्टर? तो जब यूनिट डिस्ट्रक्शन करना होता है तब
सैंपल इंक्वायरी ही पॉसिबल है, पॉपुलेशन पूरा यूनिट का इंक्वायरी पॉसिबल नहीं। अगर बच्चों डे टू डे लाइफ की बात करें तो डे टू डे लाइफ के अंदर आपकी जो मदर है डेली सैंपल इंक्वायरी करती है, सैंपल लेती है। किस तरह से आपको पता है? आपकी मदर सुबह जब उठ के आपके लिए अच्छा सा प्यारा प्यारा सा चाय नाश्ता बनाती है, तब चाय के पतीले को ऐसे चम्मच से या किसी चीज से ऐसे हिलाती रहती है। जब चाय अच्छे से बन जाती है थोड़ी से चख लेती है, हाथ में डाल के, हाँ किस बनी है, शायद शक्कर कम तो नहीं है। क्यों? तो वो सैंपल है। मम्मा ने वो जो लिया एक चम्मच चाय, वो सैंपल है। पॉपुलेशन या इंक्वायरी करना हो, पॉपुलेशन स्टडी करना हो तो मम्मा को पूरा पतीला भर के चाय पी जाने की, फिर बोलने का पूरा पॉपुलेशन इंक्वायरी किया, पूरे पॉपुलेशन का स्टडी किया। तो बच्चों आप लोग चाय नाश्ता क्या करोगे फिर? लाइक सेम में मम्मा जब आपके लिए दोपहर को दाल बनाती है तो दाल के पतीले को भी ऐसे हिलाते हिलाते थोड़ी दाल चख लेती है, नमक मिर्च जो कुछ भी बराबर है कि नहीं। अगर कुछ कम है तो थोड़ा सा ऐड कर देती है, थोड़ा सा डाल देती है। Why? तो वो व्हाट मम्मा डू, मम्मा ने क्या किया? तो आपके मम्मा ने उसमें से थोड़ा सा एक सैंपल लिया और इंक्वायरी किया। लेकिन पूरा पतीला भर के पॉपुलेशन स्टडी करना हो, पूरा पतीला भर के दाल पी जाओ, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। लाइक सेम में जब आपका मम्मा चावल पकाते हैं तो क्या करते हैं? तो चावल में से एक छोटा सा दाल लेके ऐसे यूं लेके चेक करते हैं, हाँ पक गया है चावल। अगर नहीं पका तो पकाते हैं, बट उसके लिए जो पतीला भर के जो बर्तन में जो चावल होते हैं तो वो सारे बर्तन के चावल ऐसे हाथ में लेके यूं करके नहीं ले चेक करती है, पूरे चावल ऐसे लेके हाँ पक गए, ऐसा नहीं करती है। मम्मा सिर्फ उसमें से एक चावल का दाना लेती है और ऐसे हाँ पके है कि नहीं पके है। तो ये जो है वो है सैंपल। यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ में डेली मम्मा सैंपल लेती है। तो बच्चों आई थिंक आप अच्छे से समझ गए पॉपुलेशन क्या है। जो पूरा चाय का पतीला वो एक पॉपुलेशन था, पूरा दाल का वो पतीला वो एक पॉपुलेशन था, चावल का वो पूरा जो बर्तन वो एक पॉपुलेशन था। उसमें से मम्मा एक चम्मच लेती है या एक चुटकी, तो वो है सैंपल बच्चों ना। अब मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं, वो है न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल डेटा किसे कहा जाता है इसके बारे में आपको समझा रहा हूं मैं। इफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन न्यूमेरिकल, it is called qualitative variable. Just like for example religion, gender, wage, non-wage. तो ये क्या है सारे नॉन न्यूमेरिकल डेटा। सर नॉन न्यूमेरिकल डेटा मतलब कि जिसमें नंबर्स नहीं आते हैं। जैसे कि रिलीजन, आपको किसी ने पूछा बच्चों आपका रिलीजन क्या है, जो भी आप धर्म में है, कोई भी धर्म आप जो आप पालते हो, भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो। जेंडर आप क्या है, मेल है, फीमेल है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो दोगे वो नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्या आप कभी ऐसा कहोगे सर मैं 50% हिंदू हूं, 50% मुस्लिम हूं? आप नंबर में आंसर नहीं देख सकते। जेंडर तो आप क्या है, आप मेल हो, फीमेल हो, आप नंबर में आंसर नहीं दे सकते। आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, नंबर में आंसर नहीं दे सकते। कह सकते हो सर 50-50, 50-50, 50% वेजिटेरियन हूं, 50%। ये बात क्या हुई? आपको आंसर यही देना है सर आई एम अ वेजिटेरियन और आई एम नॉन वेजिटेरियन। तो ये जो है वो आंसर जो है वो है नॉन न्यूमेरिकल। और जो नॉन न्यूमेरिकल आंसर है बच्चों उसी को कहा जाता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल मतलब नॉन न्यूमेरिकल आंसर है। इफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल, इफ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज अ न्यूमेरिकल देन इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। अगर जो वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकल है, मतलब आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका आंसर नंबर में आता है, तो न्यूमेरिकल डेटा है।
क्वांटिटेटिव डेटा है। जैसे कि मंथली इनकम आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मंथली इनकम सर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। मंथली इनकम आंसर नंबर में आ रहा है। आपका एज क्या होगा? 15 इयर्स, 16 इयर्स, 17 इयर्स, नंबर में आंसर दे रहे हो। आपका वेट वजन क्या है? आपकी 10th की परसेंटेज क्या है? आंसर नंबर में आ रहा है। न्यूमेरिकल डेटा है, इट इज न्यूमेरिकल, सो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये था क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा के बारे में मैंने आपको समझाया कि जिसमें पॉपुलेशन सैंपल के बारे में। अब बात करता हूं बच्चों प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मींस द डेटा ओरिजिनली फर्स्ट टाइम collected by any agency, any organization or any investigator is called primary data। मतलब ओरिजिनली फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट होता है, जो डेटा कलेक्ट करता है, आइदर इट मे बी इन्वेस्टिगेटर खुद करता है और जो या कोई एजेंसी करती है या उसका अपॉइंट किया कोई इन्वेस्टिगेटर, कोई एम्प्लॉई। तो द डेटा ओरिजिनली first time collected by any agency, any organization or any investigator, it is called primary data। जो फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट होता है वो है प्राइमरी डेटा। जैसे कि अब भी आप स्टैंडर्ड 10th पास करके स्टैंडर्ड 11th में मेरे पास मेरे सामने जो यहाँ बैठे हो फर्स्ट टाइम, और मैं जो आपका डेटा कलेक्ट करता हूँ, चलो सारे बच्चे अपने नाम, फोन नंबर्स, अपने 10th का मार्क्स मुझे सब लिख के दो। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम मैं मिल रहा हूं आपसे, फर्स्ट टाइम आपसे एक डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। प्राइमरी डेटा फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट होता है इट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अगर थोड़ा सा इससे हटके आपको एग्जांपल दूं, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से हटके अगर एग्जांपल दूं बच्चों, तो आपने जो स्टैंडर्ड 10th के अंदर जो पेपर लिखा अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से फर्स्ट टाइम पेपर लिखा, फर्स्ट टाइम, प्राइमरी डेटा। थोड़ा इससे हटके मैंने आपको समझाया। प्राइमरी डेटा आपने जो फर्स्ट टाइम अपने दिमाग से जो स्टैंडर्ड 10th का जो पेपर लिखा है फर्स्ट टाइम, प्राइमरी डेटा। फर्स्ट टाइम 10th का एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम आपने अपने दिमाग से, प्राइमरी डेटा। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे देश का पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करती है, जो बर्थ रेट, डेथ रेट इश्यू करती है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो वो क्या है? प्राइमरी डेटा। फर्स्ट टाइम वो एवरी 10 ईयर में, हर 10 साल में हमारा पॉपुलेशन कैलकुलेट होता है, सेंसस कंडक्ट होता है। फर्स्ट टाइम प्राइमरी डेटा। बर्थ रेट, डेथ रेट जो इश्यू होते हैं वो यही इंस्टीट्यूट NSSO फर्स्ट टाइम हर बार इश्यू करती है, हर बार नए डेटा होते हैं क्योंकि डेली बर्थ होता है, डेली डेथ होता है। तो प्राइमरी डेटा। अब बात चलती है सेकेंडरी डेटा। When investigator or any organization or any agency uses the data collected by any other agency, by any other organization, by any other investigator, then such data becomes secondary data for users. Suppose, taking one example, UNO, United Nations Organization, produces birth rate, death rate of India in its abstract, then this data becomes secondary data for UNO। UNO ने जो हमारे इंडिया में NSSO जो बर्थ रेट, डेथ रेट, जो पॉपुलेशन डेटा प्रोड्यूस करती है उसको अपने एब्स्ट्रैक्ट्स में जो पब्लिश किया, तो UNO के लिए हो गया सेकेंडरी डेटा। सेकेंड डेटा मतलब किसी ने फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट कर लिया ऑलरेडी, उसे आप अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तो दिस डेटा बिकम्स सेकेंडरी डेटा फॉर यूजर्स। मैं यूजर्स हूं, मैंने किसी और के डेटा को अपने पर्पस के लिए यूज किया, तो ये डेटा मेरे लिए हो जाता है सेकेंडरी डेटा। आपके समझ के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, इससे थोड़ा सा हटके
सिर्फ समझ के लिए दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको कि जब स्टैंडर्ड 10th में अपने फर्स्ट टाइम पेपर लिखा प्राइमरी डेटा, लेकिन इससे थोड़ा हटके बताओ तो कि बच्चे जब आप टेस्ट एग्जाम देते हो बोर्ड का, तब शायद इनमें से अगर एक आध कोई बच्चा इधर उधर जो देख के लिखा पेपर वो है सेकेंडरी डेटा। क्यों? आपने फर्स्ट टाइम किसी और ने लिखा है, आपके बाजू वाले ने फर्स्ट टाइम अपनी आंसर शीट में पेपर लिखा है, उसको आपने अपने यूज के लिए जो कॉपी किया वो आपके लिए हो गया सेकेंडरी डेटा। थोड़ा हटके समझाया स्टैटिस्टिक्स से कि भी प्राइमरी डेटा मतलब वो बाजू वाला जो फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहा है, आप भी फर्स्ट टाइम पेपर लिख रहे हो, बट फर्स्ट टाइम उसने अपनी जो आंसर शीट में जो लिखा है उसको जब आप अपने पर्पस के लिए जब अपनी आंसर शीट में जो कॉपी करके लिखते हैं तो वो दैट डेटा बिकम सेकंड डेटा फॉर यू, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिए तो ये था प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो बच्चों अगर मैं आपको समझाऊं तो आज स्टैटिस्टिक का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने ओरिजिन और स्टैटिस्टिक के ग्रोथ के बारे में आपको समझाया, आईनी अकबरी अबू फजल से लेके जर्मन स्टैटिस्टिशियन फर्स्ट टाइम यूज कॉट फिडेक एंड वॉलनेन, रिकार्ड पेशन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, फिशर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसे कहा जाता है, पीसी मालम, इसने 1931 में कोलकाता में द इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट का एस्टैब्लिशमेंट किया, फाउंड किया। Now definition of statistics given by Croxton and Count। तो उन्होंने जो कहा था स्टैटिस्टिक इज अ साइंस which deals with collection and interpretation of numerical data। उसके बाद हम आते हैं क्वांटिटेटिव डेटा जिसमें पॉपुलेशन, सैंपल, नॉन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में मैंने आज आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट में डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा, उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। टुडे पार्ट 1 में यहाँ पर बच्चों कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट में आपको पार्ट 2 में मैं मिलूंगा।